प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रही हूँ जिसको हम विश्वासी लोग बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत ही नॉर्मल सा हम बिहेव करने लग जाते हैं इन विषयों को लेकर के। मेरे प्रियो, हम चूँकि प्रभु के लोग हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं और हम जो है एक रणभूमि में है। रणभूमि में जब हम हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी लड़ाई होना निश्चित है। शत्रु हम पर आक्रमण करेगा, विरोधी पार्टी हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा। तो कई बार हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और जब हम नज़रअंदाज कर जाते हैं तो हम उसका निवारण को भी हम समझ नहीं पाते हैं, उसके हम निवारण को भी समझ नहीं पाते हैं। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर के लोगों में ही अटैक क्यों होता है, परमेश्वर के लोगों में ही अटैक क्यों होता है। कई बार हम लोग ये समझने लग जाते हैं और कई बार हम जो है नॉर्मल सा हम बिहेव करने लग जाते हैं। हाँ, यदि आप सांसारिक दृष्टि से जी रहे हैं, आपको आत्मिक रीति से कोई मतलब नहीं है और जो सांसारिक दृष्टि से आप चल रहे हैं और उसमें आप गिर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आप रोज़ दिन शराब पी रहे हैं या रोज़ दिन आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम आएगा, शराब पी रहे तो स्वाभाविक है कि आपका शरीर एक दिन खराब होगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा। तो ये शैतानिक अटैक नहीं है, ये इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। गाली गलौज कर रहे हैं आप, अंदर से गलत हो रहे हैं, आत्मिकता में गलत हो रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं और जिसकी हमको क्षमा भी नहीं मिलेगी, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। किंतु जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में जब आप आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, आपने पवित्रता का जीवन जीना शुरू किया है, आप एक रणभूमि में हैं, आपके ऊपर में अटैक आना निश्चित है। तो प्रियो, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम ध्यान देने वाली बात है कि हम किस में जो है अपने आप को बचाए रख सकते हैं शैतान की युक्तियों से। क्योंकि वचन हमको क्या कहता है कि हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं है। शैतान हमारे ऊपर में वार करता है। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हैं कब हुई, जब उसको भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तब उसकी परीक्षा हुई। हमारे जीवन में भी हमारे को जब किसी चीज़ की कमी घटी होती है तब हमारे ऊपर में शैतान अटैक करता है। वो हमारी स्थिति को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19 पद में हमको क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमको सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दे दिया है। अब उस अधिकार का हम यूज कैसे करें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, और जब मुझे पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो फिर कौन सांप कौन बिच्छू और कैसे इस्तेमाल, उस अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी समस्याओं में हम उलझ जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो सांप और बिच्छू ये क्या है? सांप और बिच्छू जो है हमारे जीवन में आने वाले हालात है, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं। तो ऐसे आज हम कुछ बातों को देखेंगे जिसके द्वारा हम समझ सकेंगे, आप समझ सकेंगे कि ये आपके ऊपर में शैतान ने अटैक किया है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप वचन में पढ़ते हैं, आप रोज वचन पढ़ते हैं, आप मनन करते हैं, आप प्रचार करते हैं और आपको ऐसे एक समय आएगा कि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, आपको उस समय नींद आ जाएगा। आप वचन पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप मनन कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रचार करने जाना है लेकिन ऐसे हालात निकल गए कि आप जा नहीं पा रहे हैं, आपको सेवा करने जाना है, ऐसे परिस्थिति आ गई कि आप जा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्रिय, जब ऐसी हालात आती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर में शैतान ने अटैक किया है। वो यही तो चाहता है कि आप इन सब बातों में उलझे रहें और परमेश्वर से दूर हो जाए, वो यही तो चाहता है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमको और आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, ऐसे समय में हमको सतर्क होने की ज़रूरत है। दूसरी बात को हम देखते हैं कि आपकी बुलाहट के समय में, जब आप पहचान गए हैं, आपकी बुलाहट सेवकाई में है, आपकी बुलाहट पहुनाई में है, आपकी बुलाहट प्रचार करने में है, आपकी बुलाहट यदि प्रार्थना करने में है, वर्शिप करने में है, किसी की सेवा करने में है,
तो प्रियो, ऐसे समय में आप अचानक से आपको मन नहीं हो रहा, आपको धक्का देने की आवश्यकता पड़ रही है खुद को प्रचार करने के लिए, या तो फिर वर्शिप करने के लिए, या फिर प्रार्थना करने के लिए। आप अपनी बुलाहट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो ये समझ जाइए कि आप शैतान के आक्रमण में है, या शैतान ने आपके ऊपर में अटैक किया है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर की बुलाहट से दूर हो जाए, उस कार्य को ना कर पाए, संगति से दूर हो जाए, संगति से दूर हो जाए। तो ये दूसरी पॉइंट है कि आपको बुलाहट जो है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, उसमें जब आप तन मन से लगे हुए हैं, तो जब अटैक आता है तो आपको इसको समझना है कि रुकावटें जो आई है तो ये शैतान की ओर से आई है, और आपको उसको सामना करना है, आपको उसको सामना करना है। तीसरी बात जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शैतान जो है आपके मन के विचार को नहीं जानता है, शैतान जो है आपकी सोच को नहीं जानता है। वो ऐसे ऐसे सांप को लेके आएगा, ऐसे ऐसे बिच्छुओं को लेकर के आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे हालात को लेकर के आएगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति को लेके आएगा कि वो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाए, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, और वो पूरा कंट्रोल आपके माइंड पर करना चाहता है। चूँकि आपके माइंड पर पहले परमेश्वर का कंट्रोल था, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कार्य कर रहे थे, आप समझ की आत्मा के अनुसार कार्य कर रहे थे, उसकी युक्ति के अनुसार कार्य कर रहे थे, उसकी बुद्धि के अनुसार आप जी रहे थे, पराक्रम के अनुसार कार्य कर रहे थे, परमेश्वर के भय में चल रहे थे। अब जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि आप जो है उसके कंट्रोल के अधीन हो जाए, उसके कंट्रोल में चले जाए। और ऐसे समय में प्रियो, विरोधी का या शत्रु का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है कि वो कैसे आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दे, आपके घर परिवार में ऐसे हालात को लेकर के आ जाएगा, आपके बच्चों के जीवन में ऐसे हालात को लेकर के आ जाएगा कि आपके माइंड को वो डाइवर्ट कर दे अपनी तरफ में, और आप जो है परमेश्वर से दूर हो जाए। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आप समझिए कि आपके जीवन में शैतान ने अटैक किया है। आपके नेक्स्ट पॉइंट आते ही कि जब आप ईमानदारी से आपके घर में पैसे आ रहे हैं, बेवजह खर्च हो जा रहे हैं, आपने किसी चीज़ के लिए प्लानिंग किया है लेकिन बेवजह खर्च हो जा रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं पैसे आपके, कहाँ जा रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, परंतु खर्च हो रहे हैं। आप समझ जाइए कि आपके पैसे पर परमेश्वर की दृष्टि जब बनी हुई थी, परमेश्वर की दृष्टि बनी हुई है, तो ऐसे समय में शैतान ने आपके पैसे पर को नज़र रखा है और उस पर अटैक किया है, आपकी आमदनी पर वो अटैक किया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि आपका अतीत, मेरे प्रियो, आपका अतीत जो पुराना है, जिसको आप छोड़ चुके हैं, ऐसे पाप जिससे आप हट चुके हैं, अब छोड़ करके प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, और अचानक वो आपका अतीत जो है किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए, दोबारा वो आपकी ज़िंदगी में आना चालू करे। आप समझ जाइए कि आपके ऊपर शैतान ने अटैक किया है। जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं, ऐसी संगति, ऐसी कंपनी, ऐसे लोग यदि आपके संपर्क में आ रहे हैं, और प्रियो, ऐसे समय में खास अटैक तब होता है जब ऐसे लोग आपके संपर्क में आने लगते हैं, आपका अतीत आने लगता है, तो जो आपके क्लोजी लोग हैं, जो आपके सबसे करीबी रहने वाले लोग, वो आप पर उंगली उठाना चालू कर देंगे, ताना मारना चालू कर देंगे, व्यंग मारना चालू कर देंगे। मेरे प्रियो, ऐसे समय में आप समझ जाइए कि आपके ऊपर शैतान ने अटैक किया है, आपके ऊपर शैतान ने अटैक किया है। ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी कोई रिश्ते हैं, ऐसी कोई लाइफ स्टाइल है जिसको आप प्रभु के दास और दासी होने के नाते अब आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। ये बातें आपके जीवन में जब दोबारा आएंगी, आने की कोशिश करती है,
तो आप समझ जाइए कि ये आपके ऊपर शैतान ने अटैक किया है, क्योंकि वो यही चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन को वो किसी भी प्रकार से खराब कर दे, किसी भी प्रकार से खराब कर दे, तो दोबारा आप उसी पुराने जीवन में चले जाए जहाँ से आप उठे थे, पुराने मनुष्यत्व में आप फिर से चले जाए। आपने नहीं चाहा, किंतु हालात ऐसे आ गए, मित्र ऐसे आ गए और वो आपको अपनी ओर खींचेंगे। आप समझ जाइए कि आपके ऊपर शैतान ने अटैक किया है। अगला हम देखते हैं कि आपकी बीमारी को हम देखते हैं। बीमारी मेरे प्रियो ऐसी आप हताश हो रहे हैं, आपको शरीर आपका दुर्बल लग रहा है, आप डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या हुआ, आपका पूरा रिपोर्ट सही है, आपकी कोई समस्याएं डॉक्टर को दिख नहीं रही है और अब डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि आपको हुआ क्या है, तो आप समझ जाएं कि आपको शैतान ने अटैक किया है। आप शैतानिक अटैक के आपके जीवन में हो चुका है। तो आपको इसको सामना करने की ज़रूरत है, आपको इसको सामना करने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय, ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे आपके प्रिय लोग हैं, जब आप वचन पढ़ रहे हैं, वो प्रिय आपको फ़ोन कर देंगे, वो प्रिय आपको क्या करेंगे, आपके घर आ जाएंगे और आपका पूरा समय वे लोग खा जाएंगे। आप समझ जाइए कि शैतान ने अटैक किया है। आप बाइबिल पढ़ रहे हैं, आप बाइबिल को मनन कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं, आप वचन को देख रहे हैं और ऐसे समय में आपका मन फिर करता है कि मैं सो जाऊं, मैं कहीं और चले जाऊं, यूट्यूब में सर्च मारते रहूं, फेसबुक में सर्च मारते रहूं, इंस्टाग्राम में सर्च मारते रहूं, और कैसे धीरे धीरे करके आप जो है परमेश्वर से दूर हो गए और शैतान ने आप पर अटैक किया, आपने इसको जाना नहीं। तो ऐसी कुछ बातें हैं और सबसे बड़ी बात तो घर से ही चालू होता है मेरे प्रियो, घर से ही चालू होता है। जब आप प्रभु में रह रहे हैं, प्रभु में आत्मिकता का जीवन बना रहे हैं, पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में अटैक होगा, या तो फिर आपके बच्चों में अटैक होगा शैतान का, जिसको आपने सोचा भी नहीं, जिसको आपने कल्पना भी नहीं किया। आपके माइंड में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा शैतान, ताकि आप विचलित हो जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। मेरे प्रियो, मसीही जीवन इतना आसान जीवन नहीं है। हर दिन प्रतिदिन हमको संघर्ष करना पड़ता है, प्रतिदिन, क्योंकि हम युद्ध भूमि में हैं। शत्रु हम पर आक्रमण करेगा, विरोधी हम पर आक्रमण करेगा, तो हम इस पे बचे कैसे? तो बचने का भी एक उपाय है। सबसे पहली बात तो हमको जानना है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञापी परमेश्वर है। और उसने अपना नाम प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये पद मुझे बहुत बल देता है, सब नामों में श्रेष्ठ, अर्थात जितने भी देवी देवता है, आप याद कीजिए परमेश्वर ने जितने ऐसी ही प्रभु यीशु मसीह को ये नाम नहीं दिया सब नामों में श्रेष्ठ, उसने अपना नाम दिया, अपना अधिकार दिया, उसने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर ने, आप देखिए, चाहे इजरायली लोग हो मूसा के समय में, माफ़ कीजिएगा अब्राहम के समय में, चाहे इसहाक के समय में, याकूब के समय में, वे लोग जहाँ भी थे वे लोग पूरे देवी देवताओं से घिरे हुए थे। तो ये जो नाम है, इन सब को परमेश्वर ने नाश किया है और उन नामों को सिर्फ इजरायली ही जानते थे। परमेश्वर कौन यहोवा है उसको नहीं जानते थे, और परमेश्वर ने अपने यहोवा को नाम को उसने प्रकट किया इजरायलियों के बीच में, फिरौन को बताया उसने कि मैं कौन हूँ, और वही नाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया प्रभु करके। अब वो नाम प्रभु यीशु मसीह में श्रेष्ठ है, वो प्रभु यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ है, इसलिए कहा जाता है कि सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से निकाल सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह हमको श्राप से छुटकारा दिला सकता है जब हम उसके लहू में धोए जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हमको हर प्रकार की शैतानिक अटैक से बचाता है। हमको क्लेम करना है,
हमको क्लेम करना है, वो अधिकार, वो अथॉरिटी, वो पावर उसने हमको दे दिया है। उसके नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। हम उसका इस्तेमाल करें, हम अपनी अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। अब हमको उसमें पहचानना और प्रभु यीशु मसीह में हमको दृढ़ होना है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। उसमें हमको नम्र होना है और दीन होना है, क्योंकि वो हमको, जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, वो हमको शिरोमणि ठहराता है और वो हमको शैतान से लड़ने के लिए हमको सामर्थ्य देता है। और जब हम उसके शरण में रहते हैं, शैतान हमारे पास से भाग जाता है। शैतान की युक्ति को हम यूं ही नहीं हरा सकते अपने बल पर। तो हमको पहली बात तो ये है कि हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम किसके शरण में हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की तरफ से हमको तो मिलता ही है, साथ ही साथ हम ऐसी संगति में रहें जो वचन की संगति में रहते हैं, प्रार्थना की संगति में रहते हैं, अच्छी बातों की संगति में रहते हैं, वचन पढ़ने वाले, वचन की बातें बोलने वाले, ऐसे लोगों के साथ में आप अपने जीवन को बिताएं। जब हम ऐसे लोगों के साथ में अपना जीवन बिताते हैं तो हम शैतान को हराते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद में ऐसे लोगों की संगति में रहे, जैसे आप मेंटर बना सकते हैं, काउंसलर है, एडवाइज़र है, ऐसे लोगों के साथ में रह सके जो आपको सही गाइडलाइंस दे सके, सही दिशा निर्देश दे सके। जब ऐसी परिस्थिति आती है वो आपको बल दे सके, वो आपको संभाल सके, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। क्योंकि आज संसार में ऐसे, जब आप अपनी परेशानी बताएंगे ना, तो लोग आपके परेशानियां का समाधान तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उल्टा चार घर में जाके आपकी बदनामी कर देंगे आपके हालात के बारे में बता के। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। और जो सच में प्रभु के लोग हैं, आप उनके संपर्क में रहें। वैसे काउंसलर को परमेश्वर ने रखा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, तो उनके पास में जाएं। और मेरे प्रियो, शैतान का सामना करें, क्योंकि आप रणभूमि में है, युद्ध होना तो निश्चित है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखें। जो कुछ बातें थी जिसमें शैतान ने अटैक करने की कोशिश करता है, तो इन सब बातों को हम देखें, समझें और अपनी आँखों को खोल करके रखें, अपनी आँखों को खोल करके रखें, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।